जब सीता छोटी थी तब सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता उनकी बातें सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा जिसका विवाह राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुँह से ये बातें सुनी। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बातें कह रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वे बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। यह सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेगी। इस पर तोते ने कहा कि वे आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती हैं, इसीलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोते की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है, मगर मादा तोते को वह अपने पास रखेगी। नर तोते ने कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करे, दोनों को साथ रहने दे। सीता ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने नर तोते को छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में ले गई। नर तोता अपने साथी का वियोग सह न सका और सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। जय सिया राम।